मेरे देशवासियों, मेरे अपने देश में दूध पर बात आती है और दूध के लिए जब हम कहते हैं कौन सा दूध अच्छा होता है, संसार के अंदर सबसे अच्छा दूध तो माँ का होता है या गाय का होता है या बकरी का होता है। दूध तो माँ का ऐसा संतुलित आहार होता है बच्चे के लिए जो आप उसे देते हैं, परंतु इस थैलीसीमिया बीमारी के अंदर आपने क्या करना चाहिए और कौन सा दूध का प्रयोग करना चाहिए, उस दूध के अंदर कौन से गुण हैं। जैसे मेरे अपने भारतवर्ष में बकरी हर एक जगह पर पाई जाती है और बकरी को विशेषकर खेतों में चरने के लिए लोग ले जाते हैं और बकरी न जाने कितनी सैकड़ों जड़ी बूटियां खाकर शाम को घर आती है और उसका वो दूध बनता है और थैलीसीमिया के लिए बहुत ही अच्छा पोषक आहार भी है और दवा भी है। देशवासी इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं क्या बकरी का दूध तो आपके चाहे किसी भी बीमारी हो उससे लड़ने के लिए उसके अंदर ताकत है। इस ताकत को वो कैसे बनाती है, क्योंकि सैकड़ों जड़ों बूटियां खाती हैं जो मानव भी नहीं खाता। जैसे मेरे उत्तरी भारत में आँख पाया जाता है और आँख को बकरी बड़े मज़े से खा लेती है। लोग कहते हैं ये विष है और वास्तव में विष भी है। इसके खाने से मनुष्य की मौत हो जाती है और बकरी अच्छी तरह से खा लेती है। जिस देश के अंदर ऐसे पशु हों और वहाँ के भी बच्चे थैलीसीमिया रोग से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं और उनको हम कहते हैं कि बकरी का दूध तो कैंसर के लिए, एड्स के लिए या थैलीसीमिया के लिए या आपके प्लेटलेट्स घट जाते हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप मानेंगे बकरी का जो दूध है, काफ़ी बकरियां आपने देखा होगा खेतों में चरती हैं और तरह तरह की जड़ी बूटियां खाती हैं और वो जड़ी बूटियां खाने के बाद उसका जो दूध बनता है वो मनुष्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। ये अपने देशवासियों को जब हम बार बार बताते हैं और कहते हैं, जैसे दिल्ली में डेंगू बुखार का प्रकोप हो जाता है तो काफ़ी लोगों ने बकरी का दूध दूर दूर से मंगाकर अपने रोगियों को बचाया है। थैलीसीमिया के लिए मैं दूसरी दवा जो आपको बताता हूँ, मेरे देश के अंदर मकोए होती है और आज तक मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, वैद्य हकीमों से मिलता हूँ और उन्हें कहता हूँ आपने क्या कोई सब्जी उगाई है या कोई वनौषधि उगाई है। कहते नहीं जी, तो जिस देश के अंदर मकोए हो वहाँ पर खून की कमी या अनीमिया जो आप जिसको कहते हैं या इसके अलावा थैलीसीमिया रोग होता है, तो इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। इनका कोई भी लोग क्या नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। मेरे देशवासियों, चाहे मेरा देहात हो या शहर हो, आपके आसपास कुछ तो जड़ी बूटियां आप लगाते हैं, कुछ जड़ी बूटियां अपने आप लग जाते हैं। मकोए के बारे में जब आपको बताता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ भाई मकोए क्या है। मकोए एक ऐसी जड़ी बूटी है आपके आसपास अपने आप ही उग जाती है। इसके जो फल हैं दो तरह के होते हैं, एक तो टमाटर जैसे रंग के होते हैं और एक काले रंग के होते हैं। उनको पक्षी खा लेते हैं, बीज इनका बारीक होता है। तो देशवासियों, इसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। अगर आपका बच्चा थैलीसीमिया अनीमिया का रोगी है या आपके बच्चे को बार बार खून चढ़ता है, मेरे देशवासियों आप क्या करें, अपने घर में बकरी को जरूर पालें और बकरी का दूध अपने बच्चों को जरूर दें
और इसके साथ साथ ये भी कहना जरूरी है, उन बच्चों के लिए बकरी का दूध सुबह शाम देना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा बकरी का दूध देंगे तो आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी निखर आएगा। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं तो मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर काफ़ी रोगी जब हमारे पास आते हैं, उनकी एक ही रट होती है, क्या चाय देनी है। दुख की बात है, थैलीसीमिया का रोगी है, चाय की बात करता है। तो मेरे देशवासियों, आप अपने बच्चों को सलाद दें, ताजे फल दें और नमक मिर्च मसाला कम दें। अपने बच्चों को उबली हुई सब्जी दें। और ये भी बताना मैं उचित समझता हूँ, मेरे देश के हर एक हिस्से में लोगों की एक भावना है, वो कहते हैं, सोचते हैं हमें लोहे की भस्म बच्चों को दे देनी चाहिए और बच्चों को खून ज़्यादा बनेगा। ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। मैं अपने देश के जितने भी चिकित्सक हैं या जो डॉक्टर हैं, थैलीसीमिया रोगी बच्चों को कभी भी लोहे की भस्म उनको नहीं देनी चाहिए। और यहाँ तक भी मैं कहता हूँ, एक व्यक्ति आया था, उसके परिवार में 3 बच्चे थैलीसीमिया के थे और तीनों बच्चे की हालत खराब थी। उनमें से 2 की हालत तो 15 दिन में काफ़ी सुधार हुआ। और साथ साथ हमने उनको बताया, अगर आपने इन बच्चों को बचाना है तो मिट्टी के बर्तन में इनकी सब्जी को बनाएं और लोहे के तवा जो होता है जिसके ऊपर आप खाना पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, उसका भी प्रयोग ना करें। वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी का तो जो तवा होता है उसके ऊपर वो रोटी पकाते हैं। और राजस्थान में ऐसी रिवाज भी है, वहाँ पर वो गरीब लोग ऐसा करते भी हैं, मिट्टी का तवा और मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाते हैं। उन बच्चों में सुधार है। थैलीसीमिया रोगी बच्चा है, उसको कम से कम 8 घंटे सोने का समय दें और सुबह उठाने के बाद उसे प्रकृति की गोद में लेके जाएं, जहाँ पर हरी भरी हरियाली हो, जहाँ पक्षी चहचहाते हों, चारों तरफ हरा हरा दिखाई देता हो, प्रकृति की गोद में उसे रखें और रखने के बाद अच्छी तरह से उसकी देखभाल करें। पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह से उसको सैर या व्यायाम कराएं, जो हमारे लिए जरूरी है। जब भी देश के हिस्से में आजकल हम देखते हैं, हमारे घरों के अंदर आजकल के मौसम में या बरसात के मौसम में कुछ बच्चों को मच्छर काटते हैं, तो हम मच्छर से कैसे सुरक्षा करते हैं और किस तरह की अगरबत्ती या ऑल आउट अंदर लगाते हैं, उससे जो कार्बन है हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। और सबसे पहले बच्चों के अंदर तोतलापन आता है और बच्चे क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है, इन्हें अगरबत्तियों के लगाने से बच्चे के अंदर खून की कमी हो जाती है, कुछ बच्चे एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, बिगड़ते बिगड़ते हालत भी थैलीसीमिया का रोग हो जाता है। तो मैं अपने देशवासियों को चाहूँगा तो उन बच्चों के लिए बकरी का दूध हमेशा प्रयोग करें और इसके साथ साथ मकोए की सब्जी उन बच्चों को बनाकर खिलाएं या मकोए का रस उन्हें दें। और साथ साथ पुंडरवा है या भूमि आंवला है, उन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करें। मेरे देश के अंदर जब हम देखते हैं थैलीसीमिया रोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। मुख्य कारण इसका क्या है, जब से मानव ने प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करनी शुरू की है। जैसे हमारे अपने उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा फसल उगाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और अपने फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं, उससे हमारे अपने उत्तरी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा
थैलीसीमिया रोग पनपने लगा है। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466254102, 09416556366।